बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होम कुकिंग फूड सीक्रेट्स में आपको खुश आमदीद। तो आज हमने रेसिपी में नमक पारे बनाने हैं जो बहुत मज़े के बनते हैं। तो चले इसे शुरू करते हैं कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें डलेंगी। मैं पहले आपको बता दूं, इसमें 1 पाव मैदा और इसमें हरा सूखा धनिया और ज़ीरा पिसा हुआ आधी चम्मच और काली मिर्च आधी चम्मच, नमक हस्बे जायका और हमने आधी चम्मच ही इसमें डालेंगे, और ये 3 से 4 चम्मच ऑयल, आधी चम्मच लाल पिसी हुई मिर्च जो इसमें ऐड करूँगी। तो मैंने पहले से आटा तैयार करके रखा है, तो मैंने आपको बता देना था कि ये सारी चीज़ें इसमें डाली थी मैंने। तो अभी मैं आपको वो आटा दिखाती हूँ। तो ये सारा आटा जो वो तैयार करके रखा था मैंने, इसलिए कि इसे ज़रा रखना पड़ता है, फिर नमक पारे बहुत अच्छे बनते हैं 3 से 4 घंटे के लिए। ये देखें, इस तरह का आटा हो जाएगा। तो सारी चीज़ें इसमें शामिल कर देनी है जो मैंने अभी आपको बताई हैं। तो फिर इसके हम पेड़े बना लेंगे। अब आटा बिल्कुल तैयार है, आपको अच्छे तरीके से इसको गूंदना, जैसे समोसा का आटा गूंदते हैं ना वैसे। और ये वो आटा है जिसे मैंने तैयार करके रखा था सारी चीज़ें डाल के। तो अभी ये देखें बिल्कुल तैयार है आटा, और इसे हम इस तरह से अच्छी तरह से गूंद लिया था मैंने, और आपने भी अच्छी तरह से इसे गूंदना है ताकि ये इस शक्ल में आ जाए। ये देखें, और फिर आपके नमक पारे बहुत प्यारे और क्रिस्पी बनेंगे। ये देखिए, अब इसमें ऐसे ऐसे आपने गोल गोल पेड़े बना लेने हैं जो बहुत आसानी से बन जाएंगे। नरम हो जाता है जब ये आटा 3-4 घंटे आपने पहले से ही गूंद के रखा हो। और ये देखें, इसमें जो मैंने मिर्च मसाले डाले हैं वो बहुत मज़े के बनते हैं, और आप इसे चाहे तो दही बल्लों में भी डाल सकते हैं और इसके नमक पारे भी बना सकते हैं। तो इसके सारे मैं पेड़े बना लूँगी इस तरीके से, और फिर इसे बेल लेंगे। तो अभी इसे साइड पे करेंगे, और मैं इस पे इस तरह से इस रोटी को बेलूँगी जो मैंने दही बल्लों में डालूँगी, और इसे इस तरह से अच्छे तरीके से बेल लूँगी। उसका आपने लगा लेना है उसको अच्छे तरीके से बेलन पे, और इस तरह से आपने रोटी बेलनी है। और अब मैं इस पे खुशका लगाऊंगी। ये मैंने रोटियां तैयार कर ली थी, इस पे भी खुशका लगा लेंगे अच्छे तरीके से। जो नमक पारों की मैंने बेली थी, अभी ये दूसरी ले लेंगे, इसके ऊपर ऐसे रख देंगे। खुशका मैंने इसीलिए लगाया इसके ऊपर कि आपस में चिपके ना। ऑयल वैसे इसमें डाला हुआ है इसलिए ये चिपकेंगी नहीं। ये देखें, इस तरह से आपने लगा लेना ताकि इसके टुकड़े जो हैं वो ख़राब ना हों और अच्छे तरीके से फ्राई हों। ये देखिए, इस तरह से आपने टक लगा लें इसको। आपकी जैसे मर्ज़ी हो, जिस साइज़ से नमक पारे बनाने हो उस साइज़ से आप इनको टक लगाएं। ये देखिए, इसी तरह से सारे लगाऊंगी। और अब मैं दूसरी साइड पे इसको ऐसे लगाऊंगी, इस तरीके से। हाथ रख लेना आपने, क्योंकि ये अब टुकड़े हो चुके हैं तो ये फिसल रहा है। ये देखें, ये इस तरह से आपने लगा लेना। और मैंने इसी साइज़ के बनाने हैं, तो ये बन चुके हैं, और अब इन्हें फ्राई करेंगे। पारे ऐड कर दूंगी
जो मैंने अलग अलग कर लिए हैं और इस तरह से 2 हिस्सों में फ्राई करूँगी इसे। और ये देखिए माशाल्लाह से ये फूल चुके हैं और थोड़ी देर और इसे ब्राउन करेंगे और फिर ये बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से फूल जाएंगे आपके नमक पारे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें और लाइक और शेयर भी कर दिया करें और हमारी वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके कि हमारी रेसिपी कैसे बनाई जाती है। और आप भी इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ये बहुत मज़े के बनते हैं इस तरह से नमक पारे। ये देखिए अब बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। इसे अब निकाल लेंगे, इतनी ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे हम इसको और अब इसे निकाल लेंगे इस तरीके से। ओके व्यूअर्स, तो आज की रेसिपी हमारे नमक पारे बिल्कुल तैयार हैं। अब आप इसे घर में ट्राई करें और इस रेसिपी को घर में ट्राई करके हमें ज़रूर कमेंट्स में लिख के बताएं कि ये कैसी लगी। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर भी कर दें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें। और मुझे इजाज़त दें, किसी और नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।